क्लाइमेट चेंज वो मुसीबत है जो हमारी तमाम हरकतों के चलते दबे पांव आई और अब आए दिन एक्सट्रीम इवेंट्स जैसे अतिवृष्टि, अति सूखा, बेमौसमी तूफान जैसी घटनाओं से हमें लगातार डरा रही है। इससे निपटने के लिए हम सभी को अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करना होगा, यानी हमारे दैनिक कामकाज से जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसे घटाना होगा। इसके कई तरीके हो सकते हैं। इनमें से एक तरीका है कि आप कैसे अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि इंटरनेट पर हमारा एक एक सर्च ऊर्जा की खपत करता है। एआई का इस्तेमाल तो और भी ज्यादा हो सकता है। वो सर्च करना हमारी जरूरत हो, लेकिन कई और भी चीजें हैं जिनसे हम इंटरनेट पर ऊर्जा की खपत घटा सकते हैं। अक्सर हमारे ईमेल्स में सैकड़ों बल्कि कई बार तो हजारों मेल भरी पड़ी होती है जिनकी अब हमें जरूरत नहीं होती, लेकिन आलस में हम उन्हें डिलीट नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके ईमेल के इनबॉक्स में पड़ी पुरानी बेकार ईमेल जो है वो ऊर्जा की खपत कर रही हैं? अगर आप अपने इनबॉक्स से बेकार हो चुकी ईमेल्स को डिलीट कर दें तो ऊर्जा की खपत कम होगी और आपका कार्बन फुटप्रिंट भी। दरअसल आपके इनबॉक्स में मौजूद हर ईमेल दुनिया के किसी सर्वर में स्टोर होती है। हम सोचते हैं कि हम ही तो हैं, लेकिन हमारे जैसे करोड़ों लोग हैं जो ऐसा ही सोच रहे हैं कि बस वही हैं। लेकिन जब सबकी ईमेल को मिलाकर देखें तो उन्हें रखने के लिए बड़े डेटा सेंटर्स की जरूरत होती है। वही डेटा सेंटर्स जो हमने आपको कुछ देर पहले दिखाए। ये डेटा सेंटर्स 24 घंटे भारी बिजली की खपत करते हैं। उनकी कूलिंग के लिए काफी पानी की खपत होती है या फिर एयर कंडीशनिंग की जरूरत होती है। जितने ज्यादा मेल हम भेजेंगे, पाएंगे या स्टोर करेंगे, उतने ही ज्यादा सर्वर्स की जरूरत होगी। इसका मतलब है बिजली की उतनी ही ज्यादा खपत और उतना ही ज्यादा कार्बन उत्सर्जन यानी कार्बन इमिशन। कार्बन फुटप्रिंट स्पेशलिस्ट माइक बर्नर्स ली के मुताबिक हर स्पैम ईमेल, भले ही हम उसे न खोलें, वातावरण में 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। कोई ईमेल जिसमें काफी टेक्स्ट हो, अटैचमेंट भी हो, तो 50 ग्राम तक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करता है। इसकी वजह यह है कि जहां ये ईमेल स्टोर हुई हैं, उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को, बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में भारी ऊर्जा लग रही है। 2019 में दुनिया भर में कुल ईमेल्स का 54.68% स्पैम मेल्स थे। ऐसे में अगर सिर्फ एक अच्छा स्पैम फिल्टर भी लगा दें, तो आप स्पैम को डिलीट कर दें, तो भी आप कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। इंटरनेट का कार्बन फुटप्रिंट दुनिया भर के एयर ट्रैफिक से ज्यादा है। सोचिए, कई जानकार कहते हैं कि इंटरनेट से होने वाला कार्बन उत्सर्जन वैश्विक कार्बन उत्सर्जन के 2 से 4% के बीच है। दुनिया भर में हर रोज 300 अरब ईमेल भेजे जाते हैं जो 6 लाख किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रतिदिन उत्सर्जित करते हैं। अब सोचिए, ओवो एनर्जी नाम की एक ऊर्जा सप्लाई कंपनी के मुताबिक अगर इंग्लैंड का हर ईमेल यूजर हर दिन एक गैर जरूरी मेल कम कर दे तो हर साल 16,433 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम हो जाएगा। ये लंदन और मैड्रिड के बीच 81,000 से ज्यादा फ्लाइट्स द्वारा उत्सर्जित किए जाने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। तो कुछ अच्छी आदतों से आप पर्यावरण के बेहतर मित्र हो सकते हैं, जैसे अपने इनबॉक्स से समय समय पर गैर जरूरी पुरानी ईमेल्स को डिलीट करते रहें, खासतौर पर जिनमें बड़े अटैचमेंट हों। जंक ईमेल फोल्डर को लगातार साफ करते रहें। इसके लिए आप अपनी सेटिंग्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने सब्सक्रिप्शंस को मैनेज करें, देखें कि किन न्यूज़लेटर्स की आपको ज़रूरत है, किन की नहीं। जिनकी नहीं है उन्हें अनसब्सक्राइब कर दें ताकि वो आपके पास ना आए। फेसबुक, लिंक्डइन या ट्विटर से आने वाले नोटिफिकेशन ईमेल्स को डीएक्टिवेट कर दें अगर आपको वाकई उनकी ज़रूरत नहीं है। कई बार तो पहले से आ चुकी जानकारी नोटिफिकेशन में फिर से आ रही होती है। ऐसी ईमेल सर्विसेज का इस्तेमाल करें जो 100% ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हों। ऐसी ईमेल्स में विज्ञापन नहीं होते, वो आपकी प्राइवेसी को बचाकर रखती हैं, आपको ऑनलाइन ट्रैक नहीं करती हैं और आपके डेटा को थर्ड पार्टी को नहीं बेचती।